कोटा जिले के रामगंज मंडी में 13 से 24 जनवरी तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। कथा का आयोजन रामगंज मंडी के रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में, जहां श्रद्धालुओं के लिए विशाल व्यवस्थाएं की जा रही है। कथा पंडाल में सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐप की सुविधा शुरू की गई है। आयोजकों के अनुसार अब तक 3100 से अधिक सेवाभावी कार्यकर्ता पंजीयन करा चुके हैं। इससे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। इस आयोजन को लेकर मदन दिलावर ने बताया कि लगभग 100 बीघा क्षेत्र में विशाल कथा पंडाल तैयार किया जा रहा है, पर भेजू वहीं करीब 4 बीघा भूमि में वाहन पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। अनुमान है कि इस 3 दिवसीय आयोजन में लगभग 76 लाख श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और आयोजन समिति द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। की राजमंडी जो बहुत प्रसिद्ध नगरी है, एशिया की सबसे बड़ी धनिया की मंडी है, कोटा स्टोन की जननी है। वहां पर 22, 23, 24, 25 जनवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री पधार रहे हैं। वहां गौ माता महोत्सव होगा और श्री राम कथा होगी। 22 तारीख को विशाल कलश यात्रा होगी और श्री राम जन्मभूमि पर जो भगवान राम का मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे, यानी दीपोत्सव मनाया जाएगा। और बड़ी संख्या में, आज तक हाड़ुत में इतनी बड़ी कलश यात्रा नहीं होगी, उतनी बड़ी कलश यात्रा होगी। ये होगी खेराबाद में कलश यात्रा, राममंडी से प्रारंभ होकर खेराबाद में फुलोदी माता का मंदिर जहाँ है वहाँ जो उनका मैदान है उसमें ये महोत्सव मनाया जाएगा। और जो 23, 24, 25 को जो हमारी कथा है, गौ महोत्सव है, ये औद्योगिक एरिया है वहाँ, जिसको रिको का एरिया कहते हैं, फतेहपुर गांव वहाँ है। वहाँ ये लगभग 100 बीघा जमीन में पंडाल बनाया गया है और पूरा एरिया 500 बीघा जमीन में है। ये पंडाल के अलावा भोजनालय होगा, हमारा पार्किंग की जगह होगी, जहाँ नहाने धोने की व्यवस्था होगी, पीने के नहाने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान वहाँ रहेंगे, ताकि कोई भी छोटी मोटी घटना दुर्घटना न हो। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। भोजन निःशुल्क रहेगा। 22 तारीख को भी कलश यात्रा के बाद निःशुल्क भोजन होगा और 23, 24, 25 को जितने भी लोग आएंगे सबको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होगी। चाय की व्यवस्था भी हम निःशुल्क करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्पाहार की व्यवस्था भी सबकी निःशुल्क हो।